मैं अभी डॉक्टर बर्नी सीगल की एक किताब पढ़ रहा था, लव मेडिसिन एंड मिरेकल। लव मेडिसिन और मिरेकल में उन्होंने लिखा है कि वो उनके पास एक आदमी आया और वो उनकी नर्स का फादर था। और उन्होंने कहा कि यार चेक, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम सी लग रही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको चेक करता हूँ। तो चेक करने के बाद सारी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स आ गई। 1-2 दिन बाद उसने कहा, बुलाया, उसने कहा यार तुम्हें तो 3rd स्टेज का कैंसर है और तुम्हें तो सर्जरी करानी पड़ेगी। उसने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे तो अभी परिवार में ये काम करना, ये करना, इतना डिले कर दो भैया 4-6 महीने के लिए। क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कहीं और पूरी तरह से फोकस्ड थी। कैन यू बिलीव कि ये 1983 की बात है। वो उन्होंने कहा कि 1987 में एक बार फिर मेरे सामने एक कॉल वो आई कि एक मेरा पेशेंट है जो पुराना है, मेरे पास आया। मैंने देखा कि ये तो वही आदमी है जो 4 साल पहले आया था मेरे पास और फिट है अब। और उसने पूछा कि यार तुम्हें चेक करें? कहते कि हाँ कर लो। तो वो सिस्ट जो थी वो अभी भी पड़ी थी 3rd स्टेज में। उसने कहा नहीं तो मुझे कुछ हो रहा। उसने कहा तो अब निकलवा लो। कहता अभी टाइम नहीं है। कमाल की बात यह है कि कई बार हम अपनी बीमारियों को भी तो इतना वो करने लगते हैं ना कि उसी के साथ जीना, उससे हमें सिंपैथी मिलने लगती है। या तो जीवन में जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात पर ही रहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब आएगा आपके पास जब आपके पास कोई पर्पज़ है उसको पूरा करने के लिए। कई बार लोग कहते हैं कि सर मुझे एक पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए। मैं आ रहा था उस सवाल पे भी। हाँ, आप पूरा करें इससे। तो मैं कहता हूँ भाई क्यों चाहिए? सर अकेलेपन का शिकार हूँ। तो खुद सोचिए कि अकेलेपन के शिकार इसलिए आप हैं, इसलिए आपको एक पार्टनर चाहिए। इसमें तो आप अपने लिए वही वाली बात है कि थोड़ी देर के लिए नशा तो करने को मन कर रहा है, सामने बार चाहिए। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक फोर्स काम करती है जिसको अगर आप उस तीनों का तालमेल बिठा देते हैं तो उसको अचीव करना आसान हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं मैंने तो गाड़ी घोड़ा ले लिया लेकिन हवाई जहाज़ नहीं खरीद पाता हूँ, और उसके लिए क्यों मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता? मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो एक रिक्शा वाला भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेकर आता है। 250 रुपये कमाने हैं, 500 रुपये कमाने हैं, उसके आसपास पहुंच भी जाता है, उससे भी ज़्यादा कर लेता है। याद रखिएगा जो आप चाहते हैं वह आपकी इंटेंशन होगी। 99.9% लोग, मैं विवेकानंद को पढ़ा था, वो यही उन्होंने एक बार लिखा था किसी जगह पर, ये 1980s की बात है जब मैं पढ़ा करता था विवेकानंद को। उन्होंने लिखा था कि आप कार के ही तो आप उन्हीं चीज़ों का तो सपना देखते हैं जिनको आपको लगता है कि आप पूरा कर लेंगे। भाई आप एक कार की, अब नए साल पर लोग नए एक कार की बढ़िया सी एक इंटेंशन रखेंगे कि मुझे एक कार भी खरीदनी है नए साल पर, लेकिन ठीक है ना, रेयरली कोई लिखेगा कि मुझे एक एरोप्लेन भी खरीदना, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है पहले से ही कि ये आप इसके लिए डिज़र्व नहीं करते। जीवन में जब भी आप किसी भी गोल को या किसी भी आकर्षण को या किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इंटरनल डिज़र्वेंस को, यानी कि आंतरिक लायक होने की फीलिंग्स को बड़ा करें। आप ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक ट्रेनर के पास जाएं और वो कहे कि मैं तुम्हें आकर्षण के लिए 21 नियम सिखा देता हूं, वो मैं भी आपको यहाँ बता दूंगा सभी को। लेकिन उसमें पहला नियम ये है कि आपके पास आने वाली दौलत और शोहरत वो समानुपाती होगी कि आपकी आंतरिक स्वयं की छवि कितनी बड़ी है। अगर आप 30 किलो के हैं तो मैं कितना भी मोटिवेट करूं, आप 900 किलो वजन नहीं उठा सकते। अगर उठा भी लेंगे तो आपके हस्ती पंजर खराब हो जाएंगे। अगर आपको 900 किलो वजन उठाना है तो निश्चित रूप से आपको 300 किलो का होना ही होगा। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब यह है कि अगर आप बड़े गोल्स को, बड़े लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं, बड़े आकर्षण को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, बड़ी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपनी सेल्फ इमेज पर काम करना होगा। दुख की बात यह है सर्वेश भाई कि हमारी सेल्फ इमेज 6 साल की उम्र तक बर्बाद हो जाती है, ये साइकोलॉजी कहती है। अच्छा, 6 साल की उम्र तक हमें ये बता दिया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ए भी नहीं लिखा जाता, तुमसे बी भी नहीं लिखा जाता, बेटा पानी ढंग से दो, तुमने पानी क्यों गिरा दिया, साइकिल से क्यों गिर गए तुम। यानी कि हर चीज़ जो हमसे गलत हो रही है उस पर हमारा फोकस डाला जाता है। 100 में से 90 चीज़ें जो हम गलत करते हैं उस पर हमें डांट पड़ती है। 10 काम जो अच्छे किए हैं उन पर रेयरली कोई अच्छे पेरेंट्स हैं तो ध्यान देते हैं, नहीं तो वे मानते हैं इतना तो करना ही था। और आपको ये बता दिया जाता है कि यू आर नॉट ए ओके इन दिस वर्ल्ड। और हम 6 साल की उम्र तक अपनी सेल्फ इमेज को खो देते हैं और इसी को लेके ढोते हैं हम, इसको लेके ढोते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम अपनी शो करने वाली सेल्फ इमेज को जीते हैं जिसको हम ईगो कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि मैं अपनी सेल्फ इमेज जो मेरी है, मुझे पता है कि मैंने ए ढंग से नहीं लिखा था, मुझे डांट पड़ी है, यू आर इडियट। मुझे माँ से भी डांट पड़ी है कि तुमने देखो पानी गिरा दिया, पिताजी से भी डांट पड़ी है कि तुमने भैया को कॉल क्यों नहीं करी, मुझे बीबी से भी डांट पड़ी है कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तुम ये क्यों नहीं सुनते, तुम यो नहीं क्यों सुनते हो, मुझे बॉस की भी डांट पड़ी है। तो सेल्फ इमेज तो आपकी ख़त्म हो चुकी है या उस पर डेंट पड़ चुके हैं। तो फिर मैं क्या करता हूँ, एक नकली सेल्फ इमेज बनाता हूँ कि देखो
ठीक है ना, मेरे मेरे कितने बढ़िया ब्रांडेड कपड़े हैं, देखो मेरे पास कितनी बड़ी कार है, देखो मेरे पास कितना पैसा है, देखो मेरी 5 गर्लफ्रेंड है, देखो मेरे पास 5 बॉयफ्रेंड है, देखो मैं इस तरह की पार्टी करता हूँ, देखो मैं लग्जरी को जीता हूँ। तो आप बेसिकली बाहरी आवरण पर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कि देखिए मैं ये हूँ। आप खुद सोचिए कि अगर आपकी इनर सेल्फ इमेज टूटी हुई है तो वो कितना अट्रैक्ट करेगी। तो मैं लोगों से कहता हूँ यार, तो वो तेरे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेचुरल है, वो आएगा ही आएगा। सवाल यह है कि वो किसके पास आएगा, जितने बड़े आप होंगे। तो सबसे पहला काम है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आप अपनी सेल्फ इमेज को जो खो चुके हैं उसे बेहतर बनाइए, रिस्टोर करें, जिसको हम NLP से लोगों से बनवाने की कोशिश करते हैं। अगर आप बढ़िया डिजीज़ फ्री बॉडी चाहते हैं तो आप पहले इंटरनल सेल्फ इमेज को तो बेहतर करें। सर मेरे पास पूछने के लिए ना 3 उदाहरण के साथ सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अवचेतन मन की जो शक्ति होती है, इनका आपस में क्या संबंध होता है? जो अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि आदमी को सबसे पहले अंदर से मजबूत या अंदर से वो इमेज बनाना चाहिए, तो क्या वो इमेज जो बनाता है वो आपका अवचेतन मन बनाता है जी, या जिस कॉन्शियस माइंड के साथ चलते हैं वो बनाता है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जो भी मुझे ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, हाँ, चाहे मैं अपने बड़े उद्देश्यों को पूरा करना चाहता हूँ या मैं अपने पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता हूँ, तो ये तो मुझे कॉन्शियसली पता है। इस समय मेरे अवचेतन को पता है कि मुझे इतना मकान चाहिए, इतने पैसे चाहिए, ये मेरी नीड है। या ये अवचेतन को, मेरे मन को पता है इस समय अपनी बोध में हूँ कि मुझे यार इतना बड़ा काम करना है दुनिया के लिए, 4 किताबें लिखनी हैं, 4-6 बढ़िया से वेलनेस सेंटर बनाने हैं। लाइक दिन एक स्कूल में खोल चुका हूँ और लगता है कि और भी खोलने चाहिए मुझे। ये मेरे कॉन्शियस माइंड को पता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मेरे अनकॉन्शियस को पता है। अब इसको अनकॉन्शियस को जो बताना है, इसी का नाम बेसिकली आपके अवचेतन की शक्ति है। यानी कि आप इसे बार बार विजुअलाइज करें, और विजुअलाइज करते हुए यहाँ पर मैं टेक्निक ही बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले, वो 3 सवाल जो आपने उदाहरण दिए उनको हम बाद में लेंगे। अभी इसके बाद पहला काम ये करना शुरू करें कि आप अपने जीवन में खालीपन का नियम हमेशा लागू करें। अच्छा, खालीपन का नियम ये कहता है कि जिन चीज़ों को आप लाना चाहते हैं अपने जीवन में, उसकी जगह खाली करें। मान लेते जितनी जगह पर मैं बैठा हूँ, तो फिजिक्स ये कहती है कि एक समय पर एक जगह पर एक ही वस्तु रह सकती है। इस जगह पर हो सकता है एक आदमी यहाँ बैठ जाए, एक आदमी यहाँ बढ़ जाए, पर जितनी जगह पर मैं हूँ उतने में मैं ही हूँ। हाँ, कोई दूसरा यहाँ पर अगर कोई और आना चाहता है तो मुझे उठना पड़ेगा। ये और नो? बिल्कुल। तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो सबसे पहले खालीपन के नियम को लागू करेंगे। खालीपन का नियम का मतलब है कि आप उसकी जगह क्रिएट करिए अपने अवचेतन मन में, अपने इंटरनल वर्ल्ड में। गड़बड़ ये हो जाती है कि कई बार हम अपने इंटरनल वर्ल्ड में, यानी कि अपने अवचेतन मन में बहुत सारी रंजिशें भरी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी हमारे पास फिजिकल एब्यूज़ के बैड इमोशन पड़ी हैं। किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमारे साथ ब्रेकअप किया, किसी ने हमें गलत तरीके से टच किया, किसी ने हमारे फेलियर में कोई फेलियर का कारण बना, किसी ने हमें गलत तरीके से धमकाया, किसी ने हमें रिश्तों में फंसाकर बर्बाद करने की कोशिश करी है। तो ये सारी मेमोरी तो हमारे पास पड़ी है। हाँ, तो नई मेमोरी के आने की जगह तो नहीं है। निश्चित रूप से एक जगह पर एक समय पर एक ही वस्तु रह सकती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं हमारे जितने भी लोग हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप एक खुद सोचिए कि आप एक बर्तन लेकर मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि राम सर इसमें दूध डाल दो, और जैसे मैं देखता हूँ और वो बर्तन भरा हुआ है कीचड़ का, कुछ नहीं हो सकता। तो उस दूध को मैंने डाल भी दिया तो बनेगा क्या? कीचड़ ही तो बनेगा। कीचड़ बनेगा। उसमें और दूध डालिया रहेगा वो कीचड़ ही, अंत तक वो कीचड़ ही आइडेंटिटी को जिएगा। तो जिस सचेतन मन के अंदर आप चीज़ों को डाल रहे हैं, डालने का तरीका मैं अभी बता रहा हूँ, पर वहाँ पहले खाली तो करिए। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि न्यूरोप्लास्टिसिटी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग 2.0 है, हार्ट कॉन्शियसनेस है, हिप्नोसिस है, फ्रंटल लोब एक्टिवेशन है। इन टेक्निक से पहले आप अपने पास्ट को हटाइए, क्योंकि ये भूत का काल काल का भूत आपके दिमाग में पड़ा हुआ है, वहाँ पर नई चीज़ नहीं आ सकती। जिस कमरे में ऑलरेडी कीचड़ भरा पड़ा है उसमें मेहमान नहीं रुकेगा। तो सर, मन कोई डब्बा तो है नहीं कि आम आदमी, जैसे आप टेक्निक जानते हैं या आपके पास कोई जाता है तो आप ये काम कर देते हैं, बेसिकली आपकी इस पे कमांड है। लेकिन जो एक आम आदमी, चलता फिरता आदमी है या हम जैसा आदमी है या दूसरे जो लोग हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि इसको कैसे खाली करें, कैसे उसका छुटकारा पालें? बस यही तो खास बात है सर्वेश। अतीत तो अतीत है सर्वेश, इसमें यही खास बात है कि वो नॉर्मल जो आम आदमी या एक नॉर्मल आदमी नॉर्मल इसीलिए रह जाता है कि वो अपनी 86 बिलियन न्यूरॉन्स को प्रोग्राम करना नहीं जानता।